हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, किसने टर्म दी है, किसने कॉइन की है, फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़े, क्या क्या हम इसके अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे माइग्रेशन है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद टाइप्स पढ़ी हमने, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। इसके बाद हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा। ठीक है, फेजेस और मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा। पहले 4 मॉडल ट्रांजिशन वॉरेन थॉमसन ने दिया, प्रपोज किया, एंड 5 मॉडल ट्रांजिशन जो है वो सीपी ब्लैकर ने दिया। ठीक है, इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा, जिसकी 5 स्टेजेस हमने पढ़ी थी। ठीक है, और इंडिया करंटली स्टेज 3 में है, लेट एक्सपेंडिंग। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की डेमोग्राफी। ठीक है, इंडिया की डेमोग्राफिक डिवीजन जो है वो 4 स्टेजेस में है। ठीक है, फर्स्ट है पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेगनेंट, बर्थ रेट भी हाई है एंड डेथ रेट भी हाई है। मतलब बर्थ्स भी ज़्यादा हो रही हैं और डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो वो रीजंस क्या थे? फेमाइन, प्लेग, वॉर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेज है इसकी वो है पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, 1921 to 1951, more than 1% growth rate per year, more than 1%, birth rate high है and death rate decline। अब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के हम कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या था कि बर्थ भी ज़्यादा थी एंड डेथ्स भी ज़्यादा हो रही थी, तो वो बैलेंस हो रहा था। यहाँ पर बर्थ्स ज़्यादा हो रही हैं एंड डेथ जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो एक स्टडी ग्रोथ जो है वो बर्थ रेट में वो आ जाता है सेकेंड स्टेज में। इसके बाद 1921 को कहा गया पीरियड ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। 1921, 1951 शॉर्ट डिवाइडिंग ईयर। देन उसके बाद पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ। अब जो ग्रोथ रेट थी वो मोर देन 2% पर ईयर, इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई थी थर्ड स्टेज में। ठीक है, इसके बाद पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनिट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। अब ग्रोथ तो हो रही थी, हाई ग्रोथ थी, बट जो ग्रोथ रेट था उसमें डिक्लाइन आ चुका था। 1971 में ग्रोथ रेट क्या था? 2.22%। इसी तरह से 1981, जिस तरह से हर 10 साल के बाद जो ये सेंसस होता है उसके हिसाब से 1981 में 2.14% ग्रोथ रेट था, हल्का सा डिक्लाइन हुआ। 1991 में, इसके बाद 2011 में 1.64। तो जो डिक्लाइन हो चुका था ग्रोथ रेट में, इस स्टेज को कहा गया पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी एंड प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी। इसे हम समझेंगे कंपेयर करके। पहले है एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब गवर्नमेंट कहे कि पॉपुलेशन को स्लो डाउन करना है, तो किस तरह से स्लो डाउन किया जाए? बाय डिक्रीजिंग बर्थ रेट्स।
ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो किस तरह से स्लो डाउन हो सकती है पॉपुलेशन? बाय डिक्रीजिंग द बर्थ रेट्स। वो है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करना है, तो वो होगी बाय डिक्रीजिंग द बर्थ रेट। ठीक है, उसके बाद प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी क्या है? अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कह रही है कि इंक्रीज करना है पॉपुलेशन को, तो बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? जब वो पॉपुलेशन, वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज ग्रुप से। अब वर्किंग एज में कौन से पॉपुलेशन आएगी? वो एज ग्रुप 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं अगर नॉन वर्किंग एज ग्रुप से। वो कौन से हैं? अब 0 से 14 साल के जो हैं वो, और 65 प्लस जो हैं वो नॉन वर्किंग की कैटेगरी में आएंगे। अगर वो कम है वर्किंग एज ग्रुप से, उसे कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, आपको इजीली समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें, सिंपल वे में ये चीज़ें लिखी गई हैं। डेमोग्राफिक बर्डन। अब ये वर्ड जो है बर्डन, या हमने पहले पढ़ा डिविडेंड, अगर आप इसे कंपेयर करके समझेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, डिविडेंड एंड बर्डन। अब बर्डन क्या हुआ? जब नॉन वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, 0 से 14 एंड 65 प्लस जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप्स। 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज जो पॉपुलेशन है वो कम है नॉन वर्किंग एज ग्रुप से, उसे कहा जाता है बर्डन। ठीक है, डेमोग्राफिक बर्डन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट टर्म क्या है? डबलिंग टाइम। ठीक है, वो टाइम है कि कितने टाइम में आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी अगर एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट्स के साथ चलते रहें। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड, कितने साल लगेंगे टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एरिया एट अ गिवन ग्रोथ रेट। जैसे कि मैंने बताया आपको सिंपल तरीके से कि कितने टाइम में आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी अगर इसी ग्रोथ रेट से चलते रहें। ठीक है, अगर यही ग्रोथ रेट रही। ठीक है, ये होता है डबलिंग टाइम। आपको वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या है? शिफ्ट्स इन इंडिविजुअल्स सोशल स्टेटस फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। अब ये वो जो वर्ड है ये है सोशल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी होता है शिफ्ट, तो क्या मतलब है? शिफ्ट होना इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस से फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। जैसे पुअर टू रिच और रिच टू पुअर, ये होता है इसका मतलब कि इंडिविजुअल स्टेटस जो है उसका शिफ्ट होना फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। ये कितने टाइप्स में डिवाइड है? वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर हम बहुत ही सिंपल वे में समझें तो हॉरिजॉन्टल क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वही होता है किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरह से स्टेटस रिमेन्स द सेम। हॉरिजॉन्टल क्या है? कि स्टेटस सेम रहेगा। जिस तरह से अब अगर विलेज, किसी विलेज टू अनदर विलेज अगर शिफ्ट होता है तो हम उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अगर विलेज टू सिटी कोई माइग्रेट होता है तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल। वो भी वर्टिकल जो है फर्दर डिवाइडेड है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इंक्रीज इन स्टेटस, अब जो विलेज टू सिटी माइग्रेट होगा तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन स्टेटस, और डिक्रीज होगा जब सिटी टू विलेज माइग्रेट होगा।
तो उसे कहा जाएगा डाउनवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंसस स्टार्ट करेंगे और 1 to 2 लेक्चर्स में हम सेंसस टॉपिक को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंसस स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।